आज हम पढ़ेंगे आफबाओ प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? आफबाओ प्रिंसिपल। ठीक है। आफबाओ प्रिंसिपल हमारे से ये कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर या शेल के अंदर, तो हमेशा लोअर टू हायर एनर्जी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इसीलिए हमने इसकी स्टेटमेंट लिखी, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एन ऑर्बिटल इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। इसकी एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दैट मींस फ्रॉम ग्राउंड टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करते हैं। तीन मेथड आते हैं इसके लिए हमारे पास। पहला मेथड नंबर 1 जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, वो ये कहता है कि हमें पता है, इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, प्रीवियस क्लास में, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि 1s ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, 1p 1d 1f नहीं एग्जिस्ट करता। ऐसे ही हमने कह दिया 2s 2p एग्जिस्ट करता है, 3s 3p 3d एग्जिस्ट करता है, 4s 4p 4d 4f एग्जिस्ट करता है, 5s 5p 5d 5f एग्जिस्ट करता है। ऐसे हमने अरेंज कर दिया। अब जब हम ऊपर से चलेंगे तो ऊपर से हमें इस तरह से zigzag फैशन में ऊपर से उतरते हुए, जैसे चीनी उतरते हैं सीढ़ियां, ऐसे ही चलना है। तो हमने देखा 1s से ज्यादा है 2s एनर्जी, 2s से 2p, 2p से 3s। ये समय में भी आगे पता पड़ेगा कि इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, ठीक है। अब हमें तो ये जो सीक्वेंस आ रही है, सीक्वेंस को रिवाइज करना, याद रखना है। तो याद रखने का दूसरा मेथड भी है हमारे पास। एक बार हम लिख लें 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। दूसरा लिख लें 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ठीक है। अब देखो क्या करें, हमें 2s के जस्ट सामने 2p स्टार्ट कर दिया। 4s और 4p से हमें याद रखना है कि 3d स्टार्ट होता है। तो 4s और 4p के बीच में 3d 4d 5d और 6d लिख दिया। उसके बाद हमारे पास हमें पता है कि 6s से 4f स्टार्ट होता है, हमें ये याद रखना है। तो 6s 4f और 5d, क्योंकि हमेशा ये जो f से पहले वाला जो नंबर होता है वो s के पहले वाले नंबर से 2 कम होता है हमेशा। जैसे अगर ये n6 है तो ये n-2 होगा। जो d होता है, अगर हमारे पास n है 4s, तो ये n-1 होगा हमेशा, ठीक है। हमें ये देखना है। एक थर्ड मेथड जो हमारा बेस्ट मेथड कहलाता है, जिसे बहुत से बच्चे रिवाइज कर लेते हैं आसानी से, ये बेस्ट मेथड है हमारे पास। बेस्ट मेथड को देखिए तो बेस्ट मेथड कहलाता है, हर चीज अपने आप में रिपीट होगी 2 बार। कह सकते हैं स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब इसमें हम फिलअप कर दें तो 1s, जब 1 आ चुका है तो फिर क्या आएगा 2s 2p, 3s 3p, फिर 4s। अब हमेशा बताया था d हमेशा एक कम होता है, किससे? s वाले से। तो 4s है तो 3d 4p। अब 4s आ चुका है तो 5s, 5s आ गया, d आ रहा है, इसका हमेशा तो एक कम होगा, तो क्या हो जाएगा 4d और 5p। जो s में होता है वही p में होता है। फिर इसके बाद 5s आ चुका है तो 6s, फिर f आ रहा है, f बताया था 2 कम होता है, दैट मींस 4f। d आ गया, एक कम होता है, दैट इज 5d। जो s में है वही p में आएगा, दैट इज 6p। 6s आ चुका है, दैट इज 7s, फिर 2 कम, दैट इज 5f, 1 कम, दैट इज 6d, एक कम, दैट इज 7p। और इसको हम नहीं लिखते क्योंकि 8 पीरियड नहीं होते हैं। फिर 12 में कितने पीरियड होते हैं? 7। तो हर एक जो है 1s हमें बताता है नंबर ऑफ शेल के बारे में, ठीक है। अब ये जो हमारी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम रिवाइज कर लेंगे। अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उससे पहले हमें ये पढ़ना है कि ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे है। तो इसके लिए एक रूल आया जिसे हमने कहा बोरबरी बोर्सबरी n+l रूल। n+l रूल कहते हैं बोरबरी का। बोरबरी का n+l रूल देखो क्या कहता है हमारे से कि द n and l value sum represent the energy, represent the energy if n+l value is higher, then if n+l value is higher, then orbital
हैव हायर एनर्जी। देखो इस पॉइंट को समझे हम, तो अगर हम ये देखें कि 1s और 2s को देखें, तो सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया 1s और 2s को, मुझे पता करना है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है। कैसे पता करें? पहले देखो इसकी n वैल्यू कितनी है 1, इसकी n वैल्यू कितनी है 2, ये हमें बताया था क्वांटम नंबर में। फिर हम अगर l वैल्यू निकालें तो देखो इसकी n वैल्यू हो गई टेबल से 0, इसकी कितनी हो गई 0। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं n प्लस l क्या आ जाएगा 1, इधर क्या आ जाएगा n प्लस l इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो देखो 1 से ग्रेटर है 2, इसका मतलब 1 से ग्रेटर है एनर्जी में 2s। ठीक है, एक तो मैं पता पड़ गया एग्जांपल नंबर 1 से। देखो अब हम थोड़ा सा एग्जांपल और 2 ले, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि 4s के बाद 3d आ रहा है, तो क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि 3d होता है थर्ड शेल के अंदर, ये आता 4 के बाद क्यों है? होता किसमें? थर्ड शेल के अंदर, लेकिन आता 4 के बाद क्यों है? तो इसका मतलब 4s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 3d की होगी। इसी बात को हमें देखना है कि अगर हम 4s और 3d को देखें, कंपेयर करें, तो n वैल्यू कितनी होगी? n वैल्यू इसकी है 4, इसकी n वैल्यू कितनी है 3, इसकी n वैल्यू कितनी है 0, इसकी n वैल्यू कितनी है spd, टेबल पे कहता है spd 0 1 2, तो इसकी कितनी आ गई 2। अब देखो n प्लस l वैल्यू दोनों को अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 और ये कितना आ गया 5, इसका मतलब 4 से ज्यादा 5 है, इसका मतलब 4 से ज्यादा एनर्जी किसकी है 3d की। ये समझ में आ गई? ऐसे तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे 6s और तुम्हें 4s में लग रहा है, तो इसको देख लो, एग्जांपल नंबर 3 ले लिया, 6s है और 4f है, n क्या आ गया 6, n क्या आ गया 4, l क्या आ गया 0, l क्या आ गया spdf, दैट इज 0 1 2 3, क्या आ जाएगा 6 या क्या आ जाएगा 7, n प्लस l वैल्यू, तो इससे ज्यादा ग्रेटर है, इसलिए इससे ज्यादा एनर्जी में, तो 4f की एनर्जी 6s से ज्यादा है, इसलिए वो आगे आ रहा है। ये समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम कहें कि ये शेल में या एटम में कैसे अरेंज हैं, तो अरेंज उसी तरह से होंगे, ये 4f फोर्थ शेल में होगा ना कि 6 में। देखो इस तरीके से अगर मैं एक एटम की स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये है मेरा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, n वैल्यू 1, n वैल्यू 2, n वैल्यू 3, n वैल्यू 4, दैट मींस फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो फर्स्ट शेल के अंदर होगा 1s होगा, फिर क्या बचा मेरे पास 2s 2p यहां होगा, फिर क्या है मेरे पास 3s 3p, ठीक है, जो देखो यहां लिखा हुआ है 3s 3p। हम इसके बाद 4s लिखते हैं, तो देखो 4s होगा तो यहां, फिर आएगा 3d, तो इसका ये मतलब नहीं कि 3d यहां पर आ जाए, 3d आएगा यहीं पर ही, इसी शेल में है। यस सर। 4s फिर 4p फिर 4d फिर 4f, ऐसे ही चलता रहेगा। यह समझ में आ रही? क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे आता रहेगा। अब ये तो हमारे पास आ गया ऑफ बाउ रूल। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है हमारे से? ये कहता है कि बहुत ही उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मान लो 11th क्लास के अंदर टोटल चैप्टर हैं 14, 12th क्लास के अंदर टोटल चैप्टर हैं 16, टोटल मिला के अगर हम देखें 30 में से 10 चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ये है 5D 6P 7S। हां ये क्या था? ये कहां गया? 4 तक कर दिया ना। इसके बाद वाले जी, इसके बाद वाला इसके बाद वाला ऐसे रहेंगे। अगर 5D वाले देखो तो 5D वाले बाहर का एक आ जाएगा शेल, इसमें आ जाएगा 5S 5P 5D 5F, ऐसे 6 आ जाएगा। ठीक है, बस 7 तक रहते हैं, शेल नंबर 7 होता है। ऐसी बड़ी पीरियड बना रखे हमने। अब देखो आगे बढ़े तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हमारे पास, हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास S है, P है, D है और F है, तो S जो है, S ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे हमारे पास 2, P में 6, D में 10, F में 14, क्योंकि
एस का मतलब होता है, जो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमने पढ़ा हुआ है कि एस के अंदर वन ऑर्बिटल ही होता है, और अगर एक ऑर्बिटल है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम? दो। 6 को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ गया? 6 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि हर ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन? दो। तो ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ गया? 10। अब हमारे पास 14, यानी कि ये कैसे आ रहा है? ये ऐसे आ रहा है क्योंकि हमारे पास 7 ऑर्बिटल होते हैं एफ के, और एफ के हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया हमने, तो आ गया हमारे पास 14। 3 and 3 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड एक और 7 ऑर्बिटल। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 1 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, एग्जैक्टली इसके हाफ, और 7 ऑर्बिटल है। एक और हाफ फिल्ड और देख लें, देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। अगर हमने इन ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल्ड कर दिया तो क्या हुआ? मैक्सिमम ऑर्बिटल है। अगर मैं हाफ फिल्ड करूं, मैं कहूं हाफ फिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हाफ फिल्ड करूं तो एस पे कितने आ जाएंगे? 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते समय हम एक बात और कहेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। देखो क्या मतलब है इसका। देखो पहले जैसे मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 होता है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर, दैट मींस इलेक्ट्रॉन मतलब 1, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट करेंगे वो आ जाएगा 1s1। एटॉमिक नंबर पर बेस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर हम बात करें हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या आ जाएगा? 1s2। लिथियम क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा? 1s2 2s1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर क्या आएगा? बेरिलियम, क्या आ जाएगा? 1s2 2s2। बोरोन, क्या रहेगा बोरोन का? 5 इलेक्ट्रॉन, क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p1। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, इसका मतलब ये s ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। अब बोरोन के बाद में आता है कार्बन, कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन, क्या करें? 1s 2s 2p 2, फिर 2, फिर कितना आएगा? 2 6 एंड सो ऑन, ऐसे हमारे पास चलता रहेगा, करते रहोगे। मैं इसको कैल्शियम पर लेके जाऊं, जो तुमने पढ़ा होगा कैल्शियम कितना होता है? 20। तो 20 अगर होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s, देखते हैं 2 फिर 2 फिर 6, कितना हो गया? 10 हो गया। फिर 6 एंड 2, 2 एंड 6 कितना हो गया? 18। फिर 2 4s। देखो 1s हम सीक्वेंस वही फॉलो करेंगे जो हमने लिखी हुई है आपका प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। तो 1s पे 2 फिर 2 फिर 6 2 6 यानी कि 18, फिर 4s पे 2 यानी कि 20। तो 4s2 यानी s ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे हमने 1 से 20 तक, यानी कि एटॉमिक नंबर z मतलब 1, एटॉमिक नंबर z मतलब 20 तक हमने 1 to 20 कर लिया। अब दिक्कतें आने स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है जब हम 21 पर जाते हैं तब, ठीक है। तो अब 21 से क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, चलो मैं इसको यहां लिखता हूं। 21 से क्या प्रॉब्लम होती है, जरा इसको देखो यहां पर, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले हम कहते हैं हमें याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब z होता है हमारे पास 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30।
ये एटॉमिक नंबर किस किस का है? ये होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये सारे एलिमेंट तुम्हें अब याद करने पड़ेंगे, इनके एटॉमिक नंबर। अब इनका एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका देखो, ये ऐसे याद करते हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फेको नहीं कोपर जिंक। यस क्या तरीका पता है मैंने? देखो इधर, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, ठीक है। फेको नहीं, मत फेंको कॉपर जिंक, क्योंकि कॉपर जिंक महंगा होता है। तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, तुम्हें उंगली पे करना है, देखो तुम्हें उंगली पे करना है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फेको नहीं कॉपर जिंक। यस और साइंस से स्टार्ट कर लो 21, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फेको नहीं कॉपर जिंक। क्लियर? Yes, sir. ये हो गया हमारे पास। अब हमने Z की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 21 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर, हमें याद हो गया। अब हमें इन सबका इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन करना है। अब जरा देखो, मुझे स्कैंडियम में करना होगा, तो मैं लिखूंगा 21 इलेक्ट्रॉन, दैट इज मेरे पास 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। याद है? अब देखो इलेक्ट्रॉन फिलअप करा 2 फिर 2 फिर 6 फिर 2 फिर 6 फिर 2 20। अब स्कैंडियम और B1 तो 3d 1 आ गया। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ फोर्स करना, ठीक है। अब देखो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम भी तुम कर लोगे, वेनेडियम भी कर लोगे, दिक्कत आती है क्रोमियम में। किसमें? क्रोमियम में। जो क्रोमियम का केस है वो मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। क्या है? क्रोमियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, देखो क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट। टिपिकल है। जब हम क्रोमियम लिखते हैं तो क्रोमियम का होता है 24 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मैं फिलअप करूं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलअप करें 2 2 6 यानी कि 10, फिर 2 फिर 6 फिर 2 यानी कि कितना हो गया? 20 के बाद बचा हमारा ये क्रोमियम कितना होता है? 24। दैट मींस 4 इलेक्ट्रॉन हम यहां भर दें, ठीक है। ये हमने करा, लेकिन ये तरीका होता है गलत। क्या होता है? गलत। रॉन्ग। ये फिलअप करना रॉन्ग है, ये स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है?